लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। कोचिंग सेंटर में लगी आग में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते बचाव कार्य और सुरक्षा उपायों पर पूरी तरह से प्रभावी ढंग से लागू होते तो कोई छात्र यहां उनकी जान नहीं जाती और कोई भी जो छात्र है उसको अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। अखिलेश यादव ने घटना को प्रशासनिक विफलता बताते हुए कहा है कि ये कोई पहली ऐसी दुर्घटना नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि पहले भी कई हादसों से सबक लेने का अवसर था, लेकिन सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी कदम नहीं उठाए। सपा प्रमुख ने कहा कि आग लगने के बाद राहत और बचाव कार्यों में तेजी दिखाई जाती है और साथ ही नुकसान भी यहां हो रहा है। उन्होंने विशेष रूप से बचाव अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आधुनिक उपकरणों के अभाव में समय बर्बाद हुआ है। उनका कहना था कि यदि इमारत की दीवारें को समय पर काटकर अंदर पहुंचने की कोशिश की जाती तो कुछ छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था। उन्होंने पूछा कि क्या आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे। अखिलेश यादव ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया। उनके अनुसार ऐसी घटनाएं केवल हादसे नहीं बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी का भी सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनके दर्द की भरपाई संभव अब नहीं हो सकती, लेकिन सरकार को उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। सपा प्रमुख ने पीड़ित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की भी मांग की है। देखिए, आपको बताएं कि विशेष राहत पैकेज की तो सरकार ने बात की है, लेकिन ऐसे में सरकार ने भी मुआवजा देने की यहाँ पे सभी पीड़ित परिवारों को मांग की है। केंद्र सरकार पैसे दे रही है, राज्य सरकार भी पैसे दे रही है, तो ऐसे में देखिए सरकार अपना कदम उठा रही है। साथ ही अगर अखिलेश यादव की बात करें तो आगे उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर भी विचार सरकार को जरूर करना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार की जिम्मेदारी केवल जांच तक सीमित नहीं रह जाती बल्कि प्रभावित परिवारों के भविष्य की भी चिंता उनको करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधा। घटना के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भावुक हुए डिप्टी सीएम के संदर्भ में अखिलेश ने कहा कि केवल संवेदना व्यक्त करना पर्याप्त नहीं होता बल्कि व्यवस्था में सुधार लाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता कैमरों के सामने भावनाएं दिखाते हैं लेकिन असली जरूरत जवाबदेही तय करने की है। गौरतलब है कि हादसे के बाद राज्य सरकार ने आज देखिए जांच के आदेश दे दिए हैं। कई अधिकारियों के लिए और साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और साथ ही मामले की पूरी तरह से जांच भी अभी भी हो रही है। प्रशासन का कहना है कि आग लगने के कारणों, भवन की सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। लखनऊ अग्निकांड ने एक बार फिर पूरी तरह से संस्थानों और व्यवसायिक वाहन देखिए भवनों में फायर सेफ्टी मानकों को लेकर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित निरीक्षण, आपातकालीन निकास व्यवस्था, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुरक्षित करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल देखिए हादसे के बाद शोक और आक्रोश का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। एक और पीड़ित परिवार न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। सबकी नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्यवाही पर टिकी हुई है कि आखिर आगे क्या कुछ कार्यवाही होती है, किन लोगों को सजा दी जाती है। और आपको बताएं कि देखिए जो लोग दोषी पाए गए थे उनको सजा सरकार ने दे दी है, प्रशासन ने सजा दे दी है, मुआवजे भी दे दिए हैं। लेकिन सवाल देखिए मुआवजे, सरकारी नौकरी या सजा देने का नहीं है। सवाल यहाँ दर्शकों ये उठता है कि अगर देखिए स्थिति लखनऊ में हुई थी, अब सरकार की जवाबदेही बनती है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई दुर्घटना वापस ना हो, इसका बहुत ज्यादा ख्याल सरकार को रखने की जरूरत पड़ जाती है।